हाय दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड क्लास 9 का भूगोल यानी ज्योग्राफी चैप्टर 2 भौतिक स्वरूप संरचना एवं उच्चवास का पूरा वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूं, जो कहीं ना कहीं हर एग्जाम के दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगा। ठीक है, इस पॉइंट का पूरा विस्तार से चर्चा भी किया जाएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो कहेंगे ऑप्शन सी। कहा जाएगा ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट। और अब किताब में आपका यहाँ पे ग दिया होगा तो भी आपका सही होगा, ग को ही यहाँ पे हम सी बनाया है। याद रखेंगे, जो माउंट एवरेस्ट चोटी है यह नेपाल में स्थित है। नेपाल एक देश है जिसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। याद रखिएगा, यह माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, और जो केटू है कमेंट है, जो नंदा देवी है भारत में स्थित है चोटी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, 2 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक श्रेणी है। कौन है? शिवालिक श्रेणी, ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत। या हिमालय का कतई यह सिद्धांत अनिवार्य है, इस सिद्धांत के ही मुताबिक हिमालय का निर्माण होता है। ये बात याद रखेंगे। ये जो पृथ्वी के अंदर इसमें प्लेट भी होती है, जो 3 प्लेटें होती है, वह प्लेट पे ही पृथ्वी अड़ी हुई है। ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सौडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 642 मीटर है। कितना है? ऑप्शन सी हो जाएगा 642 मीटर है सौडल चोटी की ऊंचाई। ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, कहा जाएगा प्रायद्वीपीय पठार आपका सबसे पुराना भूखंड है। याद रखेंगे, भारत का सबसे पुराना भूखंड है। एक किताब का क्वेश्चन था आपका। अब जो कुछ क्वेश्चन जानेंगे ये महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हर एग्जाम की व्यू से, जो आपका निचोड़ प्रश्न पूरे किताब के अंदर का प्रश्न है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हिमालय भारत के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर में है। कहाँ पे है? तो उत्तर में हिमालय स्थित है भारत के। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, 3 ओर से समुद्र से घिरे भूभाग को डैश कहा जाता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय। एक कतई जहर क्वेश्चन होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था और बिहार पुलिस में भी और बीपीएससी में। ये बहुत अच्छा पॉइंट होगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाढ़ वाले मैदान तथा युवा निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। अब जानेंगे खादर क्या होता है, तो उसको भी सही है। खादर का एक सिंपल परिभाषा आप कर सकते हैं कि नदी के द्वारा बहा कर लाई गई नींव मिट्टी को खादर कहा जाता है। नदी के द्वारा बहा कर लाई गई नींव मिट्टी को खादर कहा जाता है। और नदी के द्वारा बहा कर लाई गई नदी के द्वारा बहा कर लाई गई नींव मिट्टी को खादर कहा जाता है। और नदी के द्वारा बहा कर लाई गई पुरानी मिट्टी को बांगर कहा जाता है। बात याद रखेंगे। और हमेशा क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए भी कतई जहर प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महेंद्रगिरी। कहा जाएगा महेंद्रगिरी, जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी है। याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माउंट एवरेस्ट। दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में स्थित है। कितना इसकी ऊंचाई है? तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। बात याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, माउंट एवरेस्ट स्थित है तो नेपाल में है। कहाँ पे है? नेपाल में। नेपाल एक देश जिसकी राजधानी कहाँ है? काठमांडू। भारत का पड़ोसी देश भी नेपाल है, ये भी बात याद रखेंगे। हिंदुओं का देश भी कहा जाता है। नेपाल आज तक गुलाम भी नहीं हुआ है, कोई इसको गुलाम नहीं किया है। नेपाल एक दुनिया का सबसे एक अलग देश है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मसूरी किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तराखंड में है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। भारत का उत्तराखंड एक राज्य है जिसकी राजधानी कहाँ है? देहरादून। ये भी बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा,
उड़ीसा में है। कौन है? उड़ीसा में है। और भारत का सबसे बड़ा खड़े पानी का झील कौन है? तो चिल्का झील है। ये भी बात याद रखेंगे, ठीक है। जो उड़ीसा में है, उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? तो भुवनेश्वर। उड़ीसा एक भारत का राज्य है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूर्वांचल की पहाड़ियाँ है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। कहा जाएगा ऑप्शन डी में सभी, यानी नंगा भी होगा, मिजो भी होगा और पटकोई भी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दो नदियों के बीच बने भूभाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुआब कहा जाता है। क्या कहता है? दुआब, ठीक है। यानी दो जगहों के बीच के जो खाली जगह होता है या दो नदियों के बीच के जो बीच में जो जगह दिखाई देती है, इसको दुआब आप कह सकते हैं। बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? तो कोसी को कहा था। ऑप्शन ए हो जाएगा कोसी को, क्योंकि 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में एक ऐसा सुनामी आया था, ऐसा बाढ़ आया था जिसके पूरे लोग कंगाल हो गए थे, पूरे लोग घर से बेघर हो गए थे। इस कारण पूरे बिहार के द्वारा इसको बिहार का शोक नदी कहा गया था, दुख नदी कहा गया था। इस नदी के आने से पूरे लोग की तबाही मच गई थी, पूरे लोग की स्थिति जर्जर हो गई थी। याद रखेंगे, कई लोग तो मर गए उस पानी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17 है, बंगाल का शोक नदी कौन है? तो ऑप्शन ए, बंगाल का शोक नदी कौन है? ऑप्शन ए हो जाएगा दामोदर। कहा जाएगा ऑप्शन ए दामोदर, जो बंगाल का शोक नदी कहा जाता है। आज के लिए लास्ट प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, उड़ीसा का शोक नदी कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा महानदी, जो उड़ीसा में स्थित है। और दुनिया का सबसे लंबा बांध हीराकुंड जो बांध है, ये भी महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा में पड़ता है। या उड़ीसा का शोक नदी भी इसे कहा जाता है। आप लोग इस वीडियो को देखें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कम समय में सिकंदर बनाने का श्रेय इसको दिया जाता है, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।